इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करके। ये सीक्रेट बैलेट है, राष्ट्र हित में आप वोट दो, लोकतंत्र के हित में वोट दो। आप अभी बहुत हो गया, आपके सारे इंस्टीट्यूशंस आज ख़त्म हो रही हैं। चाहे लोकतंत्र के साथ साथ जिस तरह से कमज़ोरी आई है दिख रहा है, चाहे ईडी का मामला हो, चाहे सीबीआई का मामला हो, कि इनकम टैक्स का मामला हो, और जहाँ जहाँ जैसे उसके कई जगह दुरुपयोग का मामला हो, मिसयूज़ का मामला हो, तो अभी लोग कह रहे हैं कि 10 फार एंड नो फर्दर, दिस फार एंड नो लगा फर्दर। दीजिए कि जब एसएसपी जब कह रहे हैं कि आरएसएस का काम करने का स्टाइल कैसा होता है, तो हम लोग तो ये बात को शुरू से ही कहते रहे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देश के लिए खतरा है, और ये जितना भी समाज में जहर बोया जा रहा है ये सब उनके एजेंडे का काम है। इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करके। ये सीक्रेट बैलेट है, राष्ट्र हित में आप वोट दो, लोकतंत्र के हित में वोट दो। आप अभी बहुत हो गया, आपके सारे इंस्टीट्यूशंस आज ख़त्म हो रही हैं। चाहे लोकतंत्र के साथ साथ जिस तरह से कमज़ोरी आई है दिख रहा है, चाहे ईडी का मामला हो, चाहे सीबीआई का मामला हो, कि इनकम टैक्स का मामला हो, और जहाँ जहाँ जैसे उसके कई जगह दुरुपयोग का मामला हो, मिसयूज़ का मामला हो, तो अभी लोग कह रहे हैं कि 10 फार एंड नो फर्दर, दिस फार एंड नो फर्दर। अभी ऐसा राष्ट्रपति आए जो तानाशाही अगर चल रही है पार्लियामेंट में, और संसदीय भाषा है, यहाँ तो नहीं है। एक सवाल सर, राजनीति का लंबा दौर आपने देखा है क्या? इसके पहले कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उम्मीदवार का आवेदन दिया था? नहीं, कभी नहीं देखा हमने भी। आज नहीं मानते हैं, यही तो एकदम, इसको तो हास्यास्पद है, बहुत दुखदाई है कि आप इस तरह से आप सामने लेकर आएंगे वहाँ पे, तो आपने तो पहले ही कह दिया कि ये हमारा प्रधानमंत्री का, हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के माननीय उम्मीदवार हैं, उनके अपने उम्मीदवार हैं, उनके ख़ास कारणों से उम्मीदवार हैं। वो राष्ट्र हित में नहीं दिख रहा है, लोकतंत्र के हित में नहीं दिख रहा है। वो दिख रहा है कि जो कहेंगे वैसे उम्मीदवार या वैसे दावेदार को प्रधानमंत्री के रूप, ये राष्ट्रपति के रूप में पेश किया जा रहा है। क्या उनको लग रहा था कि अगर प्रेशर पॉलिटिक्स अगर नहीं खेलेंगे तो शायद हम भी हार सकते हैं? देखिए, तभी तो ऐसा उन्होंने किया। भाई उन्होंने क्यों किया ये तो आप हमसे बेहतर समझते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किया है। अभी हर जगह जैसे सारे सिस्टम को तोड़ फोड़ हो रही है। अभी आपने देखा संसदीय भाषा बना देगी, या शर्म हो कि गाली हो कि भ्रष्ट हो कि ये तानाशाही हो, यानी अब विपक्ष किस भाषा में बात करो, कैसे बात करे। अभी परिसर में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते परिसर के अंदर में, ये सब बैन कर दिया जो खबरें आ रही हैं। तो आप जानते हैं किस मकसद से प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी किस मकसद से सब कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से विपक्षी दल कई ने जो है द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया है, लगता है कि उनको भी आप कहेंगे कि विपक्षी खेमा कम से कम न बिखरे? मैं तो, दुनिया चाह रही है कि ऐसी घड़ी आई है, ऐसा अच्छा शुभ अवसर आया है, एक ऐसा दबंग, एक ऐसा निष्पक्ष, एक ऐसा व्यक्तित्व, इतना विद्वान, इतना तजुर्बेकार, इतना जिसका बढ़िया छवि रही हो, वो सामने आया, ऐसा ये राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, उसको सबको समर्थन देना चाहिए। सर, हमारे चैनल का 2 साल पूरा हो रहा है, उस पर लाइव से की है, उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि जब एसएसपी जब कह रहे हैं कि आरएसएस का काम करने का स्टाइल कैसा होता है, तो हम लोग तो ये बात को शुरू से ही कहते रहे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देश के लिए खतरा है, और ये जितना भी समाज में जहर बोया जा रहा है ये सब उनके एजेंडे का काम है। तो जो भी कहा है ये झूठ थोड़ी ना कहा है, कुछ तो है, तभी ना पटना के एसएसपी साहब ने ऐसा कहा है। और हेड ऑफ पुलिस है पटना के, तो आप समझ जाइए जो बात है वही कहा है उन्होंने। बीजेपी बर्खास्त करने की मांग कर रही है, बीजेपी एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। उनको तो बधाई देना चाहिए कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने अच्छे से किया, और इतनी बड़ी घटना हो सकती थी उसको जो है उन्होंने रोका।
बिहार में कौन? PFI और STPI उस पर छापेमारी भी हुई है आज कहा जा रहा है। अभी तो आप देखिएगा जितना भ्रष्टाचार, जितनी चीज़ें हैं बिहार में, वो कम थोड़ी ना है। बहुत ज़्यादा हर जगह भ्रष्टाचार जो है फैला हुआ है, हर डिपार्टमेंट में, हर ब्लॉक में, हर जिले में। आज बैठक में